बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन मींस कि एक बाइनरी नंबर को किसी दूसरे बाइनरी नंबर से किस तरह से डिवाइड किया जाता है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे आज हम। ठीक है, तो फिर अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम एक बाइनरी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे बाइनरी नंबर से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बाइनरी नंबर 11111 है। ठीक है, इसको हमने डिवाइड करना है 111 से। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। फिर एक और एग्जांपल करेंगे जिससे आपको कुछ कन्फ्लिक्ट जो आते हैं उनको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो फिर सेम प्रोसीजर होता है जिस तरह से हम डेसिमल को फॉलो करते हैं, सेम वही प्रोसीजर होता है। सबसे पहले ये किस पे डिवाइड होगा? 1 के ऊपर। ठीक है, 1 पे डिवाइड होगा तो फिर इसके नीचे 1 1 एंड 1 आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें, अब इसमें से माइनस करेंगे इनको। ठीक है, तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, फिर 1 में से 1 गया 0। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही हमारे पास एक प्रोसीजर पूरा हो जाता है तो इसमें से एक 1 नीचे आ जाता है। ठीक है, आप देखें एक ये वाला 1 नीचे आ गया है जो कि ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब ये ऑटोमेटिकली नीचे आ चुका है तो क्या ये हमारा अब जो वैल्यू बनती है वो इससे डिवाइड हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है कि जो अब हमारे पास एक नंबर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है तो क्या ये वाली वैल्यू इससे डिवाइड हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर हो सकती होती फिर तो ठीक था, पर अभी नहीं हो सकती तो हमें क्या करना होगा? ऊपर से एक और नंबर नीचे लेके आना होगा। जैसे ही हमने ऊपर से एक और नंबर नीचे लेके आना चाहते हैं तो फिर उसे डायरेक्ट नीचे नहीं लेके आ सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर एक सिफर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर एक नया नंबर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये बात। अब देखें क्या ये अब डिवाइड हो सकता है? अभी भी ये डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर हमें क्या है? एक और 1 की नीचे ज़रूरत है। जब एक और 1 नीचे लेके आना है तो फिर हमें एक दफ़ा फिर एक और सिफर लगाना पड़ेगा। एक और सिफर लगाएंगे तो फिर ये 1 नीचे आ जाएगा। क्या अब ये डिवाइड हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। तो इसे 1 पे डिवाइड करेंगे तो फिर 1 1 1 देन ख़त्म। ठीक है, तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्या है कि एक नेक्स्ट डिजिट तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, पर जब एक से ज़्यादा डिजिट लेके जितने भी डिजिट और लेके आने हैं तो साथ उसके 0 लगाने पड़ते हैं ऊपर। उम्मीद है ये समझ आया होगा। एक और एग्जांपल करते हैं जिससे हमें इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस होगी, एक और रूल जो है इसका वो अंडरस्टैंड करने को मिलेगा। तो दूसरी एग्जांपल लेते हैं अभी जी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, इस वैल्यू को डिवाइड करना है इससे। अब देखें 1 इसको डिवाइड करेंगे 1 से तो ये 10 है और ये 11 है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 है, ये 1 0 है, ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो फिर इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा हमें एक रूल यूज़ करना पड़ेगा जिसमें हमें इसे आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। सेम इसी तरह से आप ये देखें, मैं आपको डेसिमल की एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास इस जगह के ऊपर मौजूद था 13। ठीक है, 13 को डिवाइड कर रहे हैं 9 पे। ठीक है, तो 1 पे जाएगा। देखिए 1 9 क्या मैं इस जगह के ऊपर लिख सकता हूँ? 1 - 9 नहीं लिख सकता। ठीक है, बल्कि इसको क्या किया जाता है, किस तरह से राइट डाउन किया जाता है? 13 9 1 पे इस 3 के नीचे। ठीक है, इस 3 के नीचे राइट करने का क्या मकसद होता है कि ये 1 इधर कैरी हो जाता है और इधर बारो चला जाता है तो ये 13 बन जाता है। तो 13 में से 9 माइनस हो सकता है और 13 में से 9 माइनस होगा तो फिर हमारे पास क्या बच जाएगा? बाकी 4। ठीक है, पर अगर इधर देखें 1 में से 9 माइनस नहीं हो सकता। 1 छोटा है, 9 बड़ा है, तो फिर हमें 9 किस जगह पे रखना होता है? इससे एक आगे। लाइक इस तरह से कर सकते हैं 0 9। ठीक है, यानी इधर हम 0 0 लिखते हैं और आगे हम 9 कर देते हैं। फिर इन दो वैल्यूज़ में से ये माइनस हो सकता है। सेम इसी तरह से ये देखें, ये 1 पे डिवाइड होगा। अब देखें ये 1 0 है और इसमें से 1 1 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको थोड़ा नेक्स्ट पे लिखेंगे। ठीक है, ये देखें इस 1 से हटा के लिखें। अब देखें इस 0 में से 1 नहीं निकल सकता, ये 12 लेगा इधर से, फिर ये भी 0 है तो फिर ये इधर से 12 लेगा, ये 1 इधर 12 जाएगा तो फिर ये क्या बन जाएगा?
2 में से 1 इधर बाहर हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2, तो 2 में से 1 बाकी बचेगा तो फिर वो क्या बन जाएगा 1। ठीक है, अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो सब्ट्रैक्शन का जो लेक्चर है मेरा उसको अंडरस्टैंड कर लें। सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने 12 लेना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, आप उसे एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, ये देखें इधर से 1 इधर गया तो ये 2 बन गया, 2 में से अब इधर 1 कैरी गया तो ये 2 बन गया, 2 में से जब 1 निकला तो फिर ये क्या बच गया 1। इधर बाकी अब 1 बच गया था, 1 में से 1 जाएगा तो 0। ठीक है, अब देखें ऊपर से एक 1 ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो फिर आप डिवाइड हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं, 1 पे डिवाइड होगा तो 1 पे जैसे डिवाइड होगा ये 1 1। ठीक है, क्या बच जाएगा 0 0। अब ऊपर से जो एक 1 है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्या ये 1 अब डिवाइड हो सकता है, इससे नहीं हो सकता, तो फिर हम क्या करेंगे एक और 1 नीचे लेके आना चाहते हैं तो ऊपर 0 लगाएंगे। ठीक है, ऊपर 0 लगाएंगे तो फिर ये वाला 1 भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो 1 पे डिवाइड करेंगे 1 1 देन 0। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल चीज़ है, बस हमने ख्याल क्या रखना होता है कि जब एक एक्स्ट्रा वैल्यू नीचे लेके आनी है तो हमने 0 लगाना है। एक और बात का क्या ख्याल रखना है कि जब ये डिवाइड नहीं होंगे तो फिर हमने थोड़ा सा शिफ्ट करके वैल्यू लिख देनी है। देखें इधर हमने ऑटोमेटिकली फॉर एग्जांपल 0 लगा दिया। ठीक है, तो हमने थोड़ा इधर लिखा है इसे। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना आपने। बाकी इजी टॉपिक है, सेम इसी तरह से ही हमने डिवीजन करनी होती है जैसे हम डेसिमल की करते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल टॉपिक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। 1-2 प्रैक्टिस करके देखें लाजमी इसकी, ताकि आपको ये कभी ना भूले। कोशिश करें इस तरह से किया करें कि प्रैक्टिस लाजमी किया करें ताकि आपको एक दफ़ा की हुई चीज़ याद हो जाए, आपको बार बार वो ना करनी पड़े। मैं आपको एक एग्जांपल लिख भी देता हूँ। ठीक है, हमारे पास 1 1 0 1 0 1 0 ये एक वैल्यू है, इससे डिवाइड करना है 1 0 1 के ऊपर। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करें, इसको अंडरस्टैंड करके देखें, डिवाइड करके देखें। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और ये टॉपिक आपको फिर दोबारा करने की ज़रूरत ना पड़े। उम्मीद है समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।